भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं कि यज्ञ ही कर्म है। भगवान की आराधना वही यज्ञ है और वही कर्म भी है। तो यज्ञ का जब यज्ञ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो जो यज्ञ का प्राप्ति है वह परमात्मा की प्राप्ति है। उसका जो फल है वह परमात्मा है। तो परमात्मा क्योंकि फल नहीं हो सकता, वो किसी बात बात का परिणाम नहीं है, इसलिए वही प्रारंभ है और वही अंत भी है। तो इसी ज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही यज्ञ की पराकाष्ठा है। अब यह यज्ञ क्या है? तो जैसे कि भगवत गीता की बात की गई अभी कि ये पूरी तरह से आंतरिक विज्ञान है, तो जो यज्ञ है वह भी आंतरिक ही है। बाहर हम किसी वेदी को बना करके और अग्नि को जलाकर उसमें घी और आहुतियों की, अनाज की आहुति नहीं दे रहे हैं। ये आंतरिक विज्ञान है। और ये कैसे किया जा सकता है, इसे साधक लोग किस प्रकार करते हैं, इसका एक विस्तृत वर्णन इन कुछ श्लोकों में हमें मिलता है, जो हमें अनेक लेवल पे, जिनको हम देख सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं अगेन कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए व्यवहारिक रूप से। और हम हायर लेवल पे ये देख सकते हैं कि आंतरिक यज्ञ किस प्रकार चल रहा हो सकता है या कैसे हमें उसे चलाना चाहिए। तो अगेन भगवत गीता इज गाइडिंग यू ऑन ऑल लेवल्स। जहां भी आप हैं, जिस भी आप दृष्टि से देखते हैं, आपको गाइडेंस वहां मिल जाती है। तो 24वां श्लोक हमने लास्ट टाइम किया था। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये तो एक ज्ञान प्राप्त समाधिस्थ जो योगी है उसके द्वारा किया गया यज्ञ है, कि उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्ममय हो चुका है। जीव जगत परमात्मा सब कुछ ब्रह्ममय है, उसको उसके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है, वो उसके अतिरिक्त कहीं व्याप्त ही नहीं है, पूरी तरह से ब्रह्ममय। तो अब साधारण लोग क्या करें? तो ब्रह्ममय होने और साधारण लोगों के बीच का डिफरेंस भी पहले जानना चाहिए कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको एक कहानी सुनाती हूँ ये जानने के लिए, इसको समझने के लिए। एक महात्मा हुए थे, एक संत हुए थे, श्री सदाशिव। और उनका आरंभिक काल कैसा था कि माता उन्हें ले गई थी गुरु के पास में कि इनके पिता ने संन्यास ग्रहण कर लिया, बच्चा था वो, और इसे आप ज्ञान सिखाइए, ज्ञान मार्ग पर लेकर जाइए। गुरु ने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, मेधावी शिष्य था, पारंगत हो गया सभी विषयों में और तर्कशास्त्र में अति निपुण। अब राजा ने उसके तर्क को देखा सुना तो वो अपने दरबार में ले गए कि आप बहुत बढ़िया तर्क करते हैं, विद्वान हैं आप। वहां भी वो सभी शास्त्रज्ञों को पछाड़ देते थे, सबसे आगे रहते थे, सबको तर्क में हरा देते थे। और हराते तो उस विद्वान का जो पारिश्रमिक राजा से मिलता था, दान मिलता था, उसको बहुत कम कर देते। तो इस तरह सभी विद्वान आहत होने लग गए और वो कोई भी उससे जीत नहीं पाता था। तो वो सब गए उनके गुरु के पास और उनको कहा कि देखिए, आपने जो शिवा नाम था उसका, कि शिवा को आपने जो सिखाया वो शिवा सबको हमारे पारिश्रमिक को कम किए दे रहा है और हम उसको काट नहीं पाते उसके तर्कों में, पर ये ठीक नहीं है। तो गुरु को समझ में आई बात, उन्होंने उनको बुलाया शिवा को और उनको समझाया और उनको डांटा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो तुम बिल्कुल मौन धारण कर लो, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। अब शिवा ने मौन धारण कर लिया, मौन धारण कर लिया और निकल गए देशाटन को। तो देखा एक जगह लेट गए, सन्यासी हो गए थे, मौन में थे, खेत में एक जगह लेट गए, एक पत्थर को, चट्टान को अपना तकिया बना करके वहीं काफी देर तक, कई दिनों तक वहीं लेटे रहे और ज्ञान अंदर अंदर उनके बहता रहता, ज्ञान की धारा। पास में से कुछ गांव की औरतें जा रही थी, उन्होंने कहा कि देखो
सन्यासी तो हो गया है, खेत में लेटा है, धूप तप रही है, लेकिन फिर भी इसको तकिए के लिए चट्टान का बिस्तर चाहिए। अब वो बात उसको लग गई, उन्होंने वो चट्टान हटा दी, सर को नीचे रख दिया। अब वो जब औरतें लौटी तो उन्होंने हंसने लगी कि देखो इसको हमारी बात भी लगी और इसने बिस्तर हटा दिया। तो अहंकार तो विद्यमान है अभी भी, ढोंगी का दिखा रहा है कि मैं सन्यासी हूं। अब वो और अधिक आहत हो गए, तो गुरु के पास गए कि क्या करूं। तो गुरु ने कहा अपने अहंकार का त्याग करो। तुमने मौन तो धारण किया, लेकिन तुमने अहंकार अभी तक तुम्हारे अंदर से गया नहीं, उसे छोड़ो। अब वो सच्चा तप करने लग गया, और उसने इतना तप किया, इतना तप किया कि विदेह हो गया। देह से उसका ध्यान ही पूरी तरह हट गया। तो जो आसपास लोग थे वो फिर गए गुरु के पास उसकी शिकायत लेकर के कि वो देखिए विवेकहीन हो गया, पड़ा हुआ है और कुछ होश नहीं है उसको, और इस तरह से तो ठीक नहीं लग रहा उसको देख करके। उसको समझाइए कि ये उचित नहीं है इस तरह से पड़ा रहना। तब गुरु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जान रहे वो कहाँ पहुंच गया है। देखिए वो विद्वान थे पर वो उसकी स्थिति को नहीं जान रहे थे। तो गुरु ने कहा तुम उसकी स्थिति को नहीं जान रहे। उसका नाम पहले शिवा था, लेकिन अब वो सदा शिव हो गया। वो सदा ही शिव के अंदर उसकी प्रतिष्ठा है। अब वो विदेह हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है। तो ये है ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मर्हवि, कि उसके अंदर ब्रह्म की ही आहुति चल रही थी। वो संपूर्ण जगत ब्रह्ममय था, उसका शरीर भी ब्रह्म हो गया था, उसकी आत्मा का ब्रह्म के साथ एक निष्ठ हो जाना ही ब्रह्ममय हो जाना है। तो अब आरंभ से देखिए कि विद्वान तो वो पहले ही था। जब वो गुरु के पास माता लेकर के गई, तब भी जब गुरु ने उनको पूछा कि तुम क्या जानते हो इस जगत के बारे में और भगवान के बारे में, तो उसने कहा कि जगत निरंतर परिवर्तनशील है, ये नित्य नहीं है। बच्चे ने ये जवाब दिया था। तो जो आप आज जान रहे हैं वो बालपन से जानता था, लेकिन फिर भी ब्रह्म में दृष्टि नहीं थी उसकी। सभी विद्वानों को हरा देने के बाद, तर्क में पूरी तरह निपुण होने के बाद भी वो ब्रह्म में नहीं हुआ। उसने वर्षों मौन रखा, उसने धरती को अपना आसन बनाया, गगन उसकी चादर थी, फिर भी वो ब्रह्म में नहीं हो पाया। जब उसने देह का भी त्याग किया, तब वो ब्रह्म में हो पाया। जब उसने अहंकार का समूल नाश हो गया, तब वो ब्रह्म में हो पाया। तो ये जो श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये उस योगी की पराकाष्ठा है ज्ञान की, जो संपूर्ण रूप से ब्रह्ममय हो गया। जो तत्व से जिसने जान लिया परमात्मा को, ये उसकी स्थिति है। और ये वेदांत का, भगवत गीता का यही तरीका है बताने का। तो आरंभ में ही वो बात कह दी जाती है जो सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कुछ नहीं। ये जैसे भगवान से जब अर्जुन ने प्रथम प्रश्न किया, विषाद में था, कि मुझे अपना गुरु बनाइए। आप दूसरे अध्याय में देखते हैं, तो भगवान ने पहली बात कहाँ से शुरू करी? आत्मा के ज्ञान से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो आत्मा का ज्ञान दे दिया, सांख्य योग बता दिया। अब जब अर्जुन ने कहा कि आप मुझे कहाँ दुविधा में डाल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रही बात क्या क्या कह रहे, तब कर्म से आरंभ किया उन्होंने। तो फिर से पूरी व्याख्या आरंभ करी, संपूर्ण पूर्ण ज्ञान बता करके कर्म के सिद्धांत से आरंभ किया कि तुम्हारा आचार व्यवहार, तुम्हारा कर्म क्या हो। यदि तुम भौतिक जगत में घूमना चाहते हो और इसी को सत्य मानते हो, तो तुम्हारा कर्म क्या हो, और यदि तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हारा कर्म क्या हो। यही बात हम यज्ञ के संदर्भ में कह सकते हैं कि यदि तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हारा यज्ञ क्या है, और यदि तुम इस
संसार की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हारा यज्ञ क्या है। तो अगले कुछ श्लोकों को मैं एक्सप्लेन तो करूंगी, पर आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए, व्हाट डू यू रियली वांट। ठीक है, तो इस बात को हम फिर और अच्छी तरह से देखेंगे। हम अगले श्लोक पर चलते हैं, 25वें श्लोक पर, अध्याय 4, श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। एक देव यज्ञ को बताया और दूसरे उन लोगों को बताया जो ब्रह्म के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कुछ लोग देव के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्म के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो अखंडानंद जी, अर्घणानंद जी क्या बताते हैं कि गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें। कि आरंभिक जो योगी हैं, जो साधना पथ पर जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है, वो क्या करें, वो किस प्रकार के यज्ञ करें। ये तो जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि की बात है, वो तो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ है। अब जो साधना को इसी जन्म में आरंभ किया है और अभी अभी नया नया चलना सीखा है बच्चा, वो क्या करे, तो वो दैव यज्ञ करता है। वो क्या करे, वो दैव यज्ञ करे, वो पहले देवताओं को देखे और इसी प्रक्रिया में आरंभ आगे बढ़ते बढ़ते वो परमात्मा में लीन होने लगेगा, उसको समझने लगेगा और तब वो ब्रह्म यज्ञ करने लगेगा। ये भगवान ने बताया। अब जो दैव यज्ञ की बात हो रही है, तो दैव यज्ञ क्या है। बहुत बार ये प्रश्न भी उठता है कि देवता क्या है, ब्रह्म क्या है, देवता क्या है। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है और देव यज्ञ क्या है, इसमें भिन्नता क्या है। देखिए, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं देवताओं को माना गया है, उनकी स्थिति को स्वीकारा गया है। हम बाइबल में भी देखें तो सिंहासन के आगे के 7 अग्रदूतों का वर्णन मिलता है बाइबल में भी। और भगवान बुद्ध ने भी देवताओं के होने की बात कही है, उनकी पूजा करने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये माना कि उन्होंने भी देवताओं को देखा है, उनके दर्शन किए हैं। तो वो हैं, ये बात लोगों ने स्वीकार की है अलग अलग धर्मों में भी। पर एक परमात्मा की सत्ता, इसे भी माना है, या कुछ धर्मों ने केवल उसे ही माना है। तो देवता है, ये बात देखी जा सकती है कि वो है। अब वो क्या है, तो योग साधना के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अम, जो हमारे चक्र हैं साधना क्षेत्र में, उन्हीं को हम देव के रूप में देखते हैं और उनके माध्यम से हम ब्रह्म को, या उनकी आहुतियां दे करके हम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो विलय होता चला जाता है सब कुछ। अब इसी बात को जब हम वेदांत की दृष्टि से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो ब्रह्मांडीय सत्ता है, उसके कारण पुरुष के रूप में जो एकमात्र कारण है, उसको ईश्वर के रूप में देखते हैं। और ब्रह्मांडीय कारण स्वरूप ईश्वर हुआ, ब्रह्मांडीय सूक्ष्म रूप जो हुआ, उसे हिरण्यगर्भ के रूप में, और ब्रह्मांडीय भौतिक सत्ता को विराट के रूप में। ईश्वरी सत्ता हो गई ब्रह्मांड का कारण स्वरूप, जो हिरण्यगर्भा है वह ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप, और जो भौतिक सत्ता है ब्रह्मांडीय, वो हो गई विराट स्वरूप। मनुष्य के रूप में जब हम देखते हैं, तो मनुष्य में जो कारण स्वरूप सत्ता विद्यमान है, उसे प्रज्ञा कहते हैं।
जो सूक्ष्म में सत्ता विद्यमान है मनुष्य के अंदर उसे तेजस, और जो भौतिक सत्ता है उसे विश्व कहते हैं। ये 6 देवता हुए, और इन 6 देवताओं के ऊपर जो इन सब का नियंत्रण करती है, जो माता प्रकृति है, जो अधिष्ठात्री है, और जिसके माध्यम से तुरंत परमात्मा को पाया जा सकता है, वो होती है जिसे हम माया कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। प्रकृति अपने पूर्ण रूप में, जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है, वह। तो ये 7 हो गए दूत, देव। तो इनकी पूजा की जा सकती है, इनकी आराधना की जा सकती है, और इनसे फलों को पाया जा सकता है, या फिर इन सब को छोड़ करके ब्रह्म को देखा जा सकता है, उस संपूर्ण परमात्मा को पाने की, पूर्ण को पाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये 2 तरह के यज्ञ बताए भगवान ने इस श्लोक में, कि कुछ लोग हैं जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग हैं जो ब्रह्म के लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ स्वरूप ब्रह्म में ही उसी की आहुति देकर उसे ही प्राप्त करते हैं। तो अड़गड़ानंद जी कहते हैं कि ये अलग अलग यज्ञ नहीं है, ये एक ही यज्ञ का उन्नत और थोड़ा नीचे वाला स्वरूप है। कि जब आप देवताओं को पाने के लिए यज्ञ करते हैं, और उसके संग जब वही यज्ञ प्रगाढ़ होने लगते हैं, पराकाष्ठा प्राप्त करने लगते हैं, तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होने लगती है, उसमें अधिष्ठान होने लगता है। पर अगेन जो बात मैंने पहले कही कि आप चाहते क्या है, अब ये बातें कुछ गहरी थी, थोड़ी गूढ़ थी, इन्हीं बातों को सरल शब्दों में सरलता के साथ समझाने का प्रयास करती हूँ। अब बोर्ड लग, दैविक शक्तियों का अर्चन कर रहे हैं, उनको हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उनकी वो बलवती होती जाती है। और देवताओं को हम किन्हीं भी रूप में देख सकते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि अनेक देवता, जिनका हम अपने पूजा घरों में उनको स्थान देते हैं, और अलग अलग रूपों में उनकी आकृतियां होती हैं, उनका ड्रेसअप होता है, और उनको हम अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और उनके ऊपर आस्था भी हो जाती है, और वो फल भी देते हैं। तो ये दैविक शक्तियां हैं और दैव यज्ञ हैं, जो फलों के लिए किए जा सकते हैं सांसारिक तौर पे, या फिर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं। यदि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो यही दैविक यज्ञ बाद में ब्रह्म यज्ञ में परिणित हो जाता है। शनै शनै बढ़ते बढ़ते जीव उसकी ओर देखने लगता है, और परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगता है। लेकिन जो सत्यता है उसे जानेंगे तभी दैव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के अंतर को जान पाएंगे। जैसे अभी हमने सदाशिव का उदाहरण देखा, तो वो परमात्मा को पहले भी जान रहा था, जब वो बच्चा था तब भी, और वो परमात्मा को जब वो विधेय हो गया तब भी जान रहा था। अब इस जानने और जानने के बीच में फर्क कितना बड़ा था, ये भी बात है ना, सत्य। तो जो तथ्य है वो ये कि मान लीजिए 1 करोड़, हम एक संख्या को लेते हैं कि 1 करोड़ लोग हैं, एक डेटा हम उठाते हैं 1 करोड़ लोगों का। तो 1 करोड़ लोगों में से भगवान को कितने लोग मानते हैं, या अपने सांसारिक जीवन के लिए, रोज के जीवन के लिए जो वही सत्य है, सबके लिए वही जीवन सत्य है, तो उस जीवन के लिए भगवान की तरफ किसी भी नाम से बोलें, चाहे उसे वो क्राइस्ट बोले, या उसको वो मोहम्मद बोले, या उस गुरु द्वारा कहें, कितने लोग उसकी तरफ जाते हैं या देखते हैं। तो 1 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोग उस सत्ता की तरफ देखते हैं जो दिखाई नहीं देती, या जो किसी सिंबल के माध्यम से देखी जा सकती है। और वो लोग अपने कार्यों की पूर्ति के लिए, या अपने भावों की पूर्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि में जाते हैं, या उसको मानते हैं। ठीक है, एक डेटा है ऐसे ही जनरल। तो 1 करोड़ में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो उसे देख रहे हैं, बाकी के 90 लाख लोग क्या करते हैं, कुछ भी पाने के लिए अपने प्रयासों पर ही, और ये संसार ही सत्य है, और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है उनके लिए। ठीक है, और ये डेटा भी हम यदि भारत भूमि में देखें तो वहां है, यदि हम बाहर निकल जाएं तो ये 10 लाख का नंबर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ में से 10 लाख ऐसे हैं जो उस
दूसरे सत्ता की तरफ देख रहे हैं। इस 10 लाख में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने और उस परमात्मा के रिश्ते को सत्य मानते हैं? बाकी लोग जाते हैं वहां प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मांगते हैं, और मंदिरों का पत्थरों का दर्शन करके, और वो दर्शन भी नहीं कहते, वो एक टूरिस्ट की तरह उसको देख करके वापस आ जाते हैं। चाहे वो मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो, चाहे चर्च जा रहे हो, एक ही बात है। तो उस 10 लाख में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई उसको, वहां जो बैठा है वो और अपने उसके बीच के रिश्ते को पहचानना सीखते हैं, या उसको थोड़ा पास से देखते हैं? तो 10 लाख में से ऐसे लोगों का नंबर हो सकता है 10,000। ये कुछ ज्यादा ही है, पर हम इसका नंबर इतना पकड़ लेते हैं कि 10,000। 10,000 लोग थोड़े से सच्चे पाते हैं खुद को, कि हम सच्चे हैं, हम उसके दरबार में सच्चे होकर के जाते हैं, हम वहां थोड़ी देर बैठते भी हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब इस 10,000 में से कितने लोग हैं जो स्वयं से हट करके उसको जानना चाहते हैं? ये 10,000 के 10,000 अपने को ही देखते हैं, मैं पहले, और अच्छा वो कुछ है। अब 10,000 में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्वयं को छोड़ करके उसको देखना चाहते हैं कि अच्छा वो है क्या, ये जानना चाहते हैं? बाकी कोई जानना नहीं चाहता। 10,000 में से कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अच्छा वो जो क्रॉस बना है, या वो जो गुरु ग्रंथ साहब में जो बुक रखी है, या फिर जो मंदिर में वो राम कृष्ण की मूर्ति है, वो एक्चुअली है क्या? ये प्रश्न, ये जानना इस 10,000 में से कितने लोग चाहते हैं? 100 लोग। 100 लोग उसे जानना चाहते हैं कि वो है क्या, अपने से हट करके। अब उस 100 लोगों में से कितने लोग हैं जो जानना भी चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं? इन 100 लोगों के लिए इस संसार का मतलब नहीं, वो परमात्मा को, उस सत्ता को जानना चाहते हैं, पर जानना चाहते हैं, प्रयास नहीं करते। आई वॉन्ट टू नो, बट ठीक है, फिर भी ये ड्यूटी है मेरी, ये ड्यूटी है, मैं इस काम में फंसा हूँ, मैं इसमें फंसा हूँ, मैं इसमें फंसा हूँ, और उसी में मुझे मजा आ रहा है, तो जानना तो चाहता हूँ, बट दैट इज देयर। जानना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं। अभी हमको पता चलने लगा, हमको साइंस में भी बहुत मजा आता है, क्वांटम फिजिक्स में भी बहुत मजा आता है, जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे बस की बाहर की बात है। हम बहुत सी अच्छी पेंटिंग्स को भी जानना चाहते हैं, पर वो भी हमारी बस बस के बाहर है। म्यूजिक अच्छा लगता है तो हम बहुत से, हम चाहते हैं कि हमें बहुत बढ़िया डांस आ जाए, वो भी हमारे बस की बाहर है। ये वही लोग हैं जो जानना चाहते हैं, बट वो जो कुछ है वो बस के बाहर है। तो कितने लोग उस बस के बाहर की बात को जानने के लिए प्रयास भी करते हैं? उस 100 में से 10 लोग प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। ये नंबर बहुत ज्यादा लेके चल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है मेरे अंदर। अब इस 10 में से जो जानना चाहते हैं, जो उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से किसको मिलता है वो परमात्मा? बीइंग वेरी पॉजिटिव। 1 करोड़ में से एक मनुष्य को परमात्मा मिल जाता है, वो सदाशिव बन जाता है। ठीक। अब आप कहाँ पर हैं, जरा सा देख लीजिएगा कि कहाँ पर हैं। अपनी स्थिति का ठीक से विवेचन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप यहाँ हो सकता है आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकते हैं आप। आपसे ज्यादा अच्छी तरह उस बात को कोई नहीं जान सकता कि आपके हृदय में सच्चाई कितनी है। ठीक है? ट्रू दैट? नहीं, नॉट ट्रू।
जो मिस्ट्री है ना वो यहीं पर है कि ये पूरी जनसंख्या को लगता है कि वो जो कर रही है वो सही है। कोई भी आदमी अपने आप को गलत नहीं कहता। उसका हृदय, उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि तुम ही ठीक हो, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वही रास्ता ठीक है। और जैसे जैसे वो इधर आने लगता है, यहाँ आ गया, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मेरा प्रयास बिल्कुल सच्चा है। ये अंतरात्मा, जिसको आप अंतरात्मा कहते हैं, वो कह रही होती, जिसे आप अंतरात्मा कहते हैं, वो कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और तभी आप वो कर रहे होते हैं जो आप कर रहे हैं। यदि आपकी अंतर्दृष्टि ये कहती कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम रुक जाओ, कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, तो जीवन के किसी मोड़ पे आप रुकेंगे और वो करेंगे जो वो कह रही है। पर वो नहीं कह रही होती, मैं जानता हूं। सदाशिव की स्टोरी में क्या था? डे वन से वो जो कर रहा था उसको वो ठीक लग रहा था। उसके गुरु ने उसे सिखाया, तर्क शास्त्र में निपुण बनाया, उसे वो ठीक लग रहा था कि मैं ब्रह्म को जान, सब उपनिषद उपनिषद पढ़ लिए उसने, वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया, तो जान ही गया ना, तत्वमसि पता चल गया उसको, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानाम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, चारों महावाक्यों की प्राप्ति हो गई और मैं ही ब्रह्म हूँ। और इतना प्रगाढ़ ज्ञान की वो सभी विद्वानों को हरा रहा था। तो गलत कहाँ था? तो जैसे जैसे यहाँ 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 आते हैं, वैसे वैसे इस सत्य में प्रतिष्ठा होने लगती है कि मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है। अब जब उसको गुरु ने कहा कि तुम्हें नहीं बोलना है, तो उसने मौन धारण कर लिया सदाशिव ने, और सब कुछ त्याग दिया। खेतों में ऐसे ही पड़ा हुआ था, खाए न पिए, कोई दे दे तो खाया, नहीं दे, पत्थर को सर रख के सो रहा था। तो कितना उसके अंदर सत्य जम जम चमक रहा था कि देखो, मैंने इतना विद्वान, और मैंने इस गुरु के कहने से मौन धारण कर लिया, मैंने सब कुछ छोड़ के निकल गया, अब मैंने परमात्मा को पा लिया है। मेरे लिए किसी चीज की कोई अहमियत नहीं, न मुझे भूख लग रही है, न मुझे प्यास लग रही। बीच में इसके और भी इंसिडेंट थे, मैंने हर एक चीज में विजय पा ली। निद्रा को जीत लिया, भूख प्यास को जीत लिया, अब मैंने परमात्मा को पा लिया। पर किसी ने कही जरा सी बात और ठेस लग गई, पत्थर भी सरका दिया। तो अहम भाव शेष था तब भी। तो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, और चाहे यहाँ पर हो, हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं जानता हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ। अब ये प्रश्न आया कि फिर तो अहंकार ही अहंकार है। देखिए, मैंने पहले आप लोगों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि अहंकार का अर्थ क्या है। एक अहंकार होता है जिसे हम अभिमान कहते हैं, दंभ कहते हैं। मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, मेरे आज ये खा लिया, मैंने आज ये पी लिया, मेरे पास ये गुण है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, मेरे भुजाओं में इतना सामर्थ्य है। अहंकार किसी भी बात का होता है, और होता है, कोई माने या न माने, होता है। इस सब से परे आकर के इसको जो छोड़ देता है, जैसे सदाशिव ने छोड़ दिया, ज्ञान का अहंकार था ना उसको, उसने उसको छोड़ दिया, मौन धारण कर लिया। मौन है तो किसी को क्या पता उसके अंदर कितना ज्ञान। लेकिन क्या शेष रह गया? देहाभिमान, कि मैं ये देह हूं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। ये अहंकार, ये एक दूसरी बात है। वो जो दंभ था, जो घमंड था, वो बाह्य जगत की बात थी, उस भौतिक जगत की जिसमें ये 1 करोड़ लोग निवास करते हैं। और देहाभिमान बात कहाँ आती है? जो नीचे 10 देख रहे हैं वहां।
तो देह के अभिमान को समझ भी नहीं सकते वो लोग जो 1 करोड़ हैं, कि वो बात किसकी की जा रही है। वो 1 करोड़ लोग जैसे ही 10,000 में इंक्लूड होते हैं, उन्हें लगता है कि वो देह भाव से परे आ गए, वो कर्ता भाव से परे आ गए, जबकि ऐसा है नहीं। जब वो 10 में आएंगे तब तब इस बात को समझ में आएगी, तब तब ये बात समझ में आएगी कि देह का अभिमान है, और वो किसे कहते हैं देहाभिमान, ये तब समझ में आएगा। तो हम जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं और इसमें क्या समानता है? बात यह है कि जिस भगवान ने जिस देव यज्ञ की बात की और जिस ब्रह्म यज्ञ की बात की, तो अपने आप को जानिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं। तो यदि संसार, इसकी भौतिक वस्तुएं ये चाहते हैं, तो दैव यज्ञ करिए। अभी अपनी स्थिति को समझिए। और अब देवता क्या है? तो यदि हम बाहर देखते हैं, पूरी तरह से हमारी आंखें बाहर देख रही हैं, तो हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है, और सभी में है। अनेक धर्म अलग अलग तरीके से देवताओं का, संतों का, महापुरुषों का अभिवादन करते हैं, कुछ चाहते हैं इसलिए। हम अनेकों स्टोरीज सुनते हैं ना, जिनसे हम प्रभावित होते हैं। उनकी सत्यता क्या है? हम उन गुरुओं से मिले, उनके आश्रम में गए और हमारा टूटा पांव ठीक हो गया, या हमारे किसी जानने वाले का टीबी ठीक हो गया वहां जा करके, या फिर हमारे घर में इतनी समस्याएं थी वो ठीक हो गई, विवाह नहीं हो रहा था वो हो गया, संपत्ति नहीं आती थी वो आ गई। इन्हीं बातों से प्रभावित होते हैं ना, और इसीलिए वहां जाते हैं। यदि इन बातों से प्रभावित नहीं होते तो वहां जाने का कारण कुछ और होता, पर वहां हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यही बातें हमें चाहिए। हमारा अंतर मन उन्हीं बातों से प्रभावित हो रहा है और हमें वही चाहिए। देन एक्सेप्ट व्हाट यू आर। तो बाह्य देवता वो है, और आंतरिक देवता कौन है? जब आप साधना पथ पे पहला पांव रखते हैं, तो आप चक्रों को देखना सिखाया जाता है, आपको साधना करनी, ध्यान करना सिखाया जाता है कि आज्ञा चक्र को देखो, अनाहत चक्र को देखो, मूलाधार को देखो। ये देवता है, अंतर में स्थित देवता है, और इनको बलवती करते हुए तुम्हारे अंदर दैवी संपदा की वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे ये चक्र बलवान होते हैं, तुम साथ में यदि ज्ञान और ध्यान करते हो, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को सुधारने पर, वो भी यज्ञ है, उसका प्रयास करते हो, तो क्या होता है कि ये देवता बलवती होने लगते हैं। ये देवता हैं। तुम्हारा स्वभाव यदि गलत है तो इन्हें नहीं मिलेगा। भगवान ने भगवत गीता में ही, अभी हम कर्म के अध्याय में देख करके आए हैं, कि तुम देवताओं को उनका भाग दो, नहीं तो तुम चोर हो। और देवता कौन है? ये जो चक्र है, ये तुम्हारे देवता है, अंतर में स्थित देवता है। अब तुमने क्या किया? तुमने ध्यान किया, गाढ़ा ध्यान किया, डिसिप्लिन के साथ रोज तुमने साधना की, हठ योग हो गया ये। यदि ज्ञान नहीं है, राजयोग और हठ योग में यही अंतर है कि ज्ञान नहीं है तो वो हठ योग है। तुम शरीर के माध्यम से शरीर के अंदर स्थित देवताओं की तुष्टि कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती हैं। यदि तुम्हारे संस्कारों की शुद्धि नहीं हुई, यदि तुम्हारे अंदर से काम, क्रोध, सद्गुणों की प्रधानता नहीं हुई, तो तुम किसको तुष्ट कर रहे हो? तुम देवताओं को बलिष्ठ नहीं कर रहे, तुम उन्हें उनका भाग नहीं दे रहे। तुम क्या हो गए? चोर। तुमने गुरु की कही बातों पे काम नहीं किया, तुमने अपने जीवन में सत्य को नहीं लाया, अहिंसा को नहीं लाया, तुमने परमार्थ भाव को नहीं लाया, तुम अपने मास्क पहन के घूमते रहे, तो तुम क्या हुए? चोर। पर जैसे जैसे सत्य भाव से तुम उन देवताओं को बलवती करते हो, तुम्हारे अंदर दैविक संपदा बढ़ने लगती है, और यही यज्ञ एक दिन ब्रह्म यज्ञ में
परिणत हो जाता है, ये भगवान बता रहे हैं श्लोक में। अब इसी बात को और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हम अगला श्लोक भी लेते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं और उन्हें संयम की अग्नि में हवन करते हैं। और अन्य क्या करते हैं कि वो विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं, तो इंद्रियों में ही वो अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो विषयों को इंद्रियों की अग्नि में प्रज्वलित करना और या फिर इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में प्रज्वलित करना, ये दो प्रकार के हवन बताए हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर नीचे की अवस्थाएं हैं। तो जहां हम पहले हमने देखा कि किस प्रकार देवताओं को समृद्ध करते करते आप ब्रह्म रूपी हवन करने लग सकते हैं, उसी प्रकार ये एक और प्रारंभिक अवस्था है जहां विषयों को इंद्रियों की अग्नि में और इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन किया जाता है। अब इस बात को भी समझने के लिए उदाहरण का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो इस तरह से लिखी गई बात है तो कुछ समझ में आएगी नहीं, जब तक आप उदाहरण नहीं देखेंगे बात कुछ समझ आएगी नहीं। तो इस विषय में सर्वप्रियानंदा अपना एक उदाहरण बताते हैं कि एक बार गुरुओं के साथ कहीं जा रहे थे वो लोग, और छोटे नव विद्यार्थी भी थे साथ में। अब एक विद्यार्थी ने चलते चलते, रात का समय था, खाने पीने के बाद जैसे टहलते हैं तो उस तरह टहल रहे थे, अपनी अपनी आश्रम की तरफ वापस बढ़ रहे थे, तो किनारे बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे, छोटे छोटे सफेद फूल खूब खिले हुए, बड़े सुंदर लग रहे थे। तो सब लोग उनको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक नव विद्यार्थी झुका और उसने फूल को स्मेल किया, झुक करके सूंघा बहुत प्यार से। तो जो आचार्य थे साथ में, उन्होंने उसे तुरंत रोका, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि घबरा गया, उसने बोला मैं तो उस पुष्प को सूंघ रहा हूं, मैंने तोड़ा नहीं, डर के उसने कहा। तो उन्होंने कहा कि तोड़ने की बात ही नहीं है, तुमने जो काम किया ये एक भोगी का काम है, एक योगी का नहीं। कि तुमने उसको न केवल देखा, अपनी आंखों से पिया उस विषय को, और अब तुम उसको सूंघ रहे हो और तुम्हारी नासिका के द्वारा उस विषय को तुम अब पी रहे हो। ये भोग है। आपकी सभी इंद्रियां बाहर की तरफ विचरण करती हैं। आंख देखती है, सुंदर दृश्यों को देखना चाहती है। कान है, सुंदर संगीत को सुनना चाहते हैं। नासिका है, खुशबू को लेना चाहती है। त्वचा है, स्पर्श करना चाहती है। और जीभ है, बढ़िया खाना टेस्ट करना चाहती है। इन सब को जब आपने बाहर जाने दिया, ये बाहर गई, विषयों को लाई और उनको उनको आपने भोग किया, तो ये भोगी हुआ, ये योगी नहीं हुआ। तो योगी क्या हुआ कि उसके लिए फूल हो या कांटे हैं बराबर, क्योंकि उसकी आंखें कांटों और फूल में अंतर नहीं देख रही। उसकी नासिका दुर्गंध और सुगंध में अंतर नहीं कर रही। उसके कान कटु भाष में और सुंदर भाष में अंतर नहीं कर रहे। ये योगी हुआ। और वो जो विषयों को अंदर ले रहा है वो भोगी हुआ। अब वो तो नव विद्यार्थी था, तो वो इतनी गहरी बात जान नहीं सकता था, पर जो साधक हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो जो दूसरी बार प्रकार का यज्ञ है वो क्या बताया इसी के अंदर। अब यहाँ पर उदाहरण हम लेते हैं अर्जुन का। अर्जुन अपने संन्यासवास में समाधि लगा के बैठे थे, और सामने अप्सरा आकर के नाचने लगी। तो उनकी पायल की रुंझुन की आवाज सुन के उन्होंने आंख खोली, देखा उसके सुंदर रूप को और कहा माता।
तो ये जो एक शब्द था, जो एक भाव था, इसने क्या किया, संयम की अग्नि में ध्वंस कर दिया, हवन कर दिया विषय को। विषय गए तो अंदर, इंद्रियों ने देखा, रूप को देखा, लेकिन संयम की अग्नि ने उस रूप को किस रूप में देखा, मात्र रूप में देखा। तो ये क्या हुआ, यज्ञ। क्या तो इंद्रियों को द्वारा विषय को अंदर ही मत आने दो, एक यज्ञ ये हुआ। इंद्रियों में ही अग्नि जला दो और वो इंद्रियां वहीं ध्वंस कर दें विषयों का। और एक यज्ञ ये हुआ कि विषय आ गए अंदर, क्योंकि यदि संसार में रहना है, संसार को छोड़ करके यदि हिमालय पर तप करने निकल जाए, तो ये संभव है कि विषय को अंदर ही ना आने दें। पर यदि संसार में रहना है तो विषय, अब आचरण करना है, व्यवहार करना है, तो विषय को इंद्रियों के माध्यम से अंदर तो आने देना पड़ेगा। क्योंकि आप चलेंगे किस पर, आप खाएंगे क्या, फिर तो सदाशिव की स्थिति हो गई। पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यदि संसार में आचार व्यवहार करना है तो अंदर आने देना पड़ेगा। लेकिन अंदर आ करके उसको संयम की अग्नि में ध्वंस करना है, जैसे अर्जुन कर रहा था, उस तरह से। तो ये दो प्रकार हो जाते हैं। यज्ञ करते रहना पड़ता है निरंतर एक साधक को। आपकी और हमारी स्थिति क्या होती है कि हमें संसार में आचरण करना है। अब संसार में आचरण करना है, विषय तो अंदर आएंगे, लेकिन उसके लिए संयम की अग्नि में उन्हें जलाना भी पड़ता है। और यदि यही करते रहते हैं हम, तो हमारे अंदर जो दैवी संपदा है, जो पहले वाले श्लोक में हमने देखा था, वो बलवती होती चली जाती है। और तब एक दिन ये यज्ञ ब्रह्म यज्ञ में स्वतः परिवर्तन हो जाता है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं संसार में, जिनके ऊपर कार्य करना होता है और बड़ी सावधानी से कार्य करना होता है। अभी एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। अभी रिसेंटली सब जितने साधक हैं, प्रेम की डोर से, गुरु की डोर से बंधे हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी साधक के मन में कोई कोई बात आ जाती है, या उसके अंदर कोई बात होती है। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ। हम लोग कहीं पर मिले, और उसने सबके बीच में ये बात कहनी आरंभ करी कि ये गुस्सा करती हैं, ये डांटती हैं, ये ऐसे बोलती हैं, ये कुछ इस तरह की बातें। तो मैंने सुना, उसके बाद को हंस के टाल दिया, बात आई गई हो गई। पर सबके लिए बात आई गई नहीं हुई, कुछ लोगों को खराब लगा। अगले दिन दो लोग मेरे पास आए, आपको ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए उसे, बार बार उसका ये कहना हमें पसंद नहीं आता कि आप डांटती हैं, आप डांटती हैं, आप तो इतने धीरे से बात करती हैं, आप तो किसी को कुछ बोलती नहीं है, आपका तो सौम्य स्वभाव है, ये सब वो लोग कहने लगे। तो मैंने कहा कि देखो, किसी को कुछ बोलने का कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे अब गेहूं का बोरा है, उसमें यदि सभी दाने आपने खाए, एक जैसा टेस्ट आया, तो आपने कहा कि ये गेहूं है। अब यदि कोई बीच में आके पटर पटर मुंह दांत में किया, तो आपने क्या कहा कि ये कंकर है। तो उसके स्वभाव का पता लगा ना। तो सब के सब साधक गेहूं नहीं होते, कोई कोई बीच में कंकर भी होता है तो, पर उनको संतोष नहीं मिला, उन्होंने कहा नहीं, बार बार ये कहने से आपकी छवि खराब हो रही है, लोगों के बीच में आपकी इमेज खराब होती है, और बार बार वो इस बात को कहते हैं। तो मैंने कहा देखो, कबीर दास ने बहुत बढ़िया बात कही है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो ये क्या है, ये अब ये क्या परिवर्तित हो गया, उस बात का परिवर्तन कहाँ हुआ कि वो यज्ञ हो गया। संयम की अग्नि में साबुन पानी का काम किया संयम की अग्नि ने, और आपके स्वभाव को निर्मल किया।
तो अहंकार को हटाते हटाते बीच में कहीं रह जाता है कोई अहंकार, भाई हम भी तो इंसान हैं, कुछ रह जाता होगा। तो अब ऐसी बातें सुनने से वो अहंकार भी मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है, धीरे 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 धीरे। क्योंकि ये अहंकार आ सकता है कि मेरी आवाज मीठी है, ये अहंकार आ सकता है कि मैं लोगों से अच्छे से बात करती हूँ। अब कोई लगातार कह रहा है कि नहीं आप डांटते डांटते डांटते, तो चेक, वही चेक, हर बार चेक किया, हर बार चेक किया, हर बार चेक। तो ये क्या है, ये इस तरह संयम की अग्नि को जलाना पड़ता है अपने अंदर, और उस अग्नि में पाप ताप सब धूमिल होकर के उनका नाश हो जाता है। और तब जो विदेह भाव उत्पन्न होता है, जहां हम परमात्मा प्राप्ति के लिए हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो इस तरह विषयों को अपने अंदर मत आने दीजिए, और यदि वो अंदर आते हैं तो उनके भाव को बदल दीजिए, कि जो बात आपको क्रोध देती, वो क्रोध को आपने प्रेम में बदल दिया, कहीं आपने उसको हंसी में बदल दिया, कहीं आपने उसको अपने लिए यज्ञ में परिणित कर लिया। तो इस तरह अपने आचार व्यवहार पे काम करते हुए, क्योंकि ये बहुत कठिन रास्ता है, इस पे बहुत संभल करके पांव रखना पड़ता है। तो पहली बात क्या, हम फिर पहली बात पे आते हैं कि आपको ये जानना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, और केवल उसके लिए काम करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खीर खाना चाहते हैं, अब खीर खाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, खीर बनाएंगे। खीर कैसे बनती है, दूध और चावल। और आपको खीर बनाना है, और आप जाके ट्रेन में बैठ गए और बॉम्बे जा रहे हैं, बनेगी खीर? तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, तो क्या होगा अंत में, माया मिली न राम। सो नो योर सेल्फ, नो योर डिजायर्स एट लीस्ट, एंड वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।